नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है व्रत की महिमा में। आज हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। ये कथा हमें सिखाती है कि किस तरह गणपति बप्पा अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं और हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए इस पावन कथा में डूबते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे आए। वहां का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। शांत जल में चंद्रमा की रोशनी झिलमिला रही थी, ठंडी हवाएं मदहोश कर रही थीं और पेड़ पौधे भी जैसे शिव पार्वती का स्वागत कर रहे थे। इस पावन वातावरण में माता पार्वती का मन उमंग से भर उठा। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी आइए हम चौपड़ खेलें। भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए, प्रिय खेल तो खेल सकते हैं, लेकिन हमारी जीत हार का साक्षी कौन होगा। माता ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने कुछ घास के तिनके उठाए और अपने स्नेह से एक छोटे से बालक का पुतला बना दिया। उनकी ममता ने उसे जीवन दे दिया। उसके नन्हे से चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में निर्मल भक्ति। माता पार्वती ने उसे स्नेह से देखा और कहा, बेटा हम खेलेंगे, लेकिन हमारी जीत हार का निर्णय तुम करोगे। खेल आरंभ हुआ। दैवयोग से 3 बार माता पार्वती विजयी हुई। जब निर्णय का समय आया तो बालक ने भोलेपन से कहा, माँ इस खेल में महादेव जी विजयी हुए हैं। माता पार्वती ये सुनते ही क्रोधित हो उठी। उनकी आंखों में आग सी जल उठी। तूने झूठ क्यों बोला? जा, तुझे शाप देती हूँ कि तू लंगड़ा हो जाएगा और कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, माँ मुझसे अनजाने में भूल हो गई, मैंने कोई छल नहीं किया, कृपा कर मुझे क्षमा कर दें। माँ का हृदय करुणा से भर उठा। आखिर वे ममता की मूर्ति थीं। उन्होंने स्नेह से कहा, बेटा यहाँ नागकन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी। वे तुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताएंगी। समय बीता। एक दिन नाग कन्याएं वहां आईं और बड़े प्रेम से श्री गणेश की पूजा करने लगीं। बालक ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। नाग कन्याओं ने मुस्कुराकर कहा, वत्स यदि तुम 12 दिनों तक श्रद्धा से गणेश जी का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बालक ने पूरी भक्ति के साथ गणेश जी का व्रत किया। वह रोज दूर्वा अर्पित करता, गणपति बप्पा के चरणों में लड्डू चढ़ाता और आंसुओं से अपनी व्यथा कहता। 12वें दिन गणेश जी प्रकट हुए। उनका रूप इतना दिव्य था कि बालक की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े। भगवान गणेश ने प्रेम से कहा, वत्स मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। बालक गदगद हो उठा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा बस इतना आशीर्वाद दें कि मेरे पैर में शक्ति आ जाए ताकि मैं अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत जा सकूं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। बस इतना कहते ही बालक को अपने पैरों में शक्ति का अनुभव हुआ। वह खुशी से झूम उठा और दौड़ता हुआ कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। जब वह माता पिता के चरणों में पहुंचा तो भगवान शिव ने आश्चर्य से पूछा, वत्स तुम यहाँ तक कैसे आए? बालक ने पूरी कथा सुना दी। शिवजी भाव विभोर हो उठे। उधर माता पार्वती अब भी भगवान शिव से रुष्ट थीं। तब भगवान शंकर ने भी उसी श्रद्धा से 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। हे विघ्नहर्ता, यदि तुम वास्तव में भक्तों की हर पीड़ा हरते हो तो इस प्रेम में मेरी भी परीक्षा लो। 21 दिनों तक शिवजी ने गणपति बप्पा की पूजा की। इस व्रत की शक्ति से माता पार्वती के मन में अचानक भगवान शिव से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। वे भागी भागी कैलाश पर्वत पहुंची और आश्चर्य से पूछने लगीं, स्वामी यह कौन सा उपाय था जिसके प्रभाव से मैं स्वयं खिंची चली आई? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए, यह गणेश व्रत का प्रभाव है प्रिय। माता पार्वती ने इसे अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को पाने की इच्छा की और 21 दिनों तक दूर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा की। 21वें दिन जैसे ही माता पार्वती ने पूजा समाप्त की, कार्तिकेय स्वयं माता के पास चले आए। कार्तिकेय ने यह कथा विश्वामित्र जी को सुनाई। विश्वामित्र जी ने भी यह व्रत किया और गणेश जी से जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्मर्षि बनने का वरदान मांगा। श्री गणेश ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी। तो दोस्तों, यही है श्री गणेश व्रत की महिमा। ये व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति की वह शक्ति है जो हर संकट को दूर कर सकती है। यदि जीवन में कोई बाधा आए, कोई कठिनाई मिले, तो सच्चे मन से गणपति बप्पा का व्रत करें। देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं।
अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और व्रत की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।